नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, उपनिषद को नास्तिक दर्शनों को मिसलीड करने के लिए लिखा गया था। अगर आपने उपनिषद सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठकर बताना। कुछ लोग इसे इस तरह से प्रचारित करते हैं कि जो अबोध बालक थे या गुरुकुल में जो टीनेजर्स पढ़ने जाते थे उनको पास बैठकर पढ़ाने की यह किताब थी, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह संपूर्ण मानव समुदाय के लिए थी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि यह न तो किसी बच्चे के लिए थी, न ही किसी बूढ़े के लिए थी, और बेहद ही संकीर्ण मानसिकता से लिखी गई यह किताबें कई जगहों पे बेहद ही घटिया अश्लीलता का प्रदर्शन करती है। दरअसल उपनिषद में ब्रह्म आनंद को कामानंद बता दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद लिखता है, जैसे पुरुष प्रिय स्त्री के आलिंगन में अंदर और बाहर का सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मतलब आत्मज्ञान की तुलना स्त्री पुरुष के आलिंगन से की जा रही। अब जरा सोचिए, जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कि ये बताते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, उन्हें पास बैठकर यही चीज पढ़ाई जाती थी, वो क्या समझ पाएगा कि स्त्री पुरुष की आलिंगन की क्या फीलिंग होती है और आत्मज्ञान की क्या फीलिंग होती है। इसी को शंकराचार्य के नाम पर जो भाष्य आया है उसमें लिखा है, अर्थात जिस प्रकार पुरुष संसार में प्रिय और इष्ट स्त्री से भली भांति आलिंगित हुआ और कामना करने वाली के साथ स्वयं भी कामुक होकर अपने से बाहर का सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार परम ज्योति से भली भांति लिपटा हुआ वह सब कुछ भूल जाता है। न उसे किसी बाहरी वस्तु का ज्ञान रहता है, न आंतरिक वस्तु का। यहाँ पे साफ तौर पे यह दिख रहा है कि सेक्स को तरजीह दी जा रही है ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी तांत्रिक, मांत्रिक और बाबा ढाबा होते हैं वो क्यों आए दिन रात इसी तरह की तुलना करते करते जेल में पहुंच जाते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आखिर इस तरह की बातें पढ़ता कौन है, किसके लिए लिखी गई थी, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए। जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो भी टीनेजर्स हैं वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं उपनिषद के उन पहलुओं को दिखाऊंगा जो कि बेहद ही घटिया और अश्लील हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 6 मंडल 4th सूक्त मंत्र 2 देखें, अर्थात सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर्य की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा आधार भूमि का निर्माण करूं। अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की, उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की। यहाँ पे उपासना का मतलब मैथुन कर्म का विधान, या आप यह कह सकते हैं कि सेवन। अतः स्त्री के अधोभाग की उपासना करें, मतलब सेवन करें। प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश शिश्नेंद्रिय यानी कि पेनिस उत्पन्न करके उसे स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया, उससे इस स्त्री का संसर्ग यानी कि सेक्स किया। ये गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाएगा, पृष्ठ 1332 में। एक आर्य समाजी विद्वान थे अखिलानंद शर्मा, जिन्होंने आर्य समाज से त्याग पत्र दे दिया और फिर सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने इसी श्लोक को अपने एक किताब वेद त्रयी समालोचन में लिखा। प्रजापति ने मन में यह संकल्प किया कि मनुष्य वंश को बढ़ाना चाहिए। यह सोचकर स्त्री को पैदा किया और उसको अपने अधोभाग में स्थित किया। अधोभाग मतलब शरीर के बीच हिस्से में, इसीलिए रति समय यानी कि सेक्स के टाइम उसकी अधोभाग में रखते हैं। तो यहाँ पे इनने थोड़ी सी लीपापोती की है, जो पुरुष की बात थी उसको हटा दिया है और सिर्फ स्त्री को यहाँ पे इनने दिखाया। इसी के अगले मंत्र को अगर आप देखें, उसमें लिखा है, अर्थात स्त्री की उपस्थेंद्रिय यानी कि योनि वेदी है। यहाँ पे रोएं कुसा है, योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है। योनि के पार्श्व भाग में जो 2 कठोर मांसखंड हैं उनको मुस्क कहते हैं। वाजपेय यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है उतना ही उसे भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है, और जो इसे नहीं जानता वह यदि मैथुन करता है तो स्त्रियां ही उसके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती है। इनने बता दिया कि योनि वेदी है और उसमें जो रोए हैं वो कुसा है और उसके बीच में प्रज्वलित अग्नि है और योनि के पार्श्व भाग में 2 कठोर मांसखंड है। अब यह बात जो नहीं जानता है उसको यज्ञ की तरह लाभ नहीं मिलता, और जो ये बात जान जाता है उसको यज्ञ की तरह लाभ मिल जाता है। क्या फालतू के फलूदे इनने बता रखे हैं। यही ज्ञान है उपनिषदों का। खास बात यह है कि इसके आगे के श्लोक यानी कि 4th और 5th को जो उपनिषद का शंकर भाष्य है उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में छोड़ दिया गया है। सोचिए वो कितना घटिया है कि उसे ये लोग लिख ही नहीं पाए, कि बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे संतान उत्पत्ति का विज्ञान बताने लगते हैं। आइए उसकी भी पोल खोल देता हूँ। अगर आप बृहदारण्यक उपनिषद 6 मंडल 4th सूक्त 9th मंत्र देखें तो उसमें लिखा है, अर्थात पुरुष अपनी जिस पत्नी से संबंध में ऐसी इच्छा करे। याद रखिए यहाँ लिखा है अपनी जिस पत्नी यानी कि बहुपत्नी
पत्नी की बात कर रहा है, फिर से सुने। अर्थात पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा करे कि वह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में अपनी जैनेन्द्रिय को स्थापित करके और अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग यानी कि योनि प्रदेश का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप करे। अब देखा आपने, ये अपने पेनिस को वेजाइना में डाल के और मंत्र का जाप करे। क्या जाप करे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। हे वीर्य, तुम मेरे प्रत्येक अंग में प्रकट होते हो, विशेषतः हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है। तुम मेरे अंगों के रस हो, अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाण से घायल हरिणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरे इस पत्नी को मेरे प्रति उन्मत्त बना दो, इसे मेरे अधीन कर दो। और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाएगा शंकर भाष्य में, पृष्ठ 1341 पे। देखा आपने, कोई बंदा सेक्स कर रहा हो, अब वहाँ पे रुक के मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। ये है उपनिषद का ज्ञान। अब इसी में का मंत्र देखें। अर्थात अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा हो, यहाँ भी जिस पत्नी का उपयोग किया गया है, ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण न करे, तो उसके योनि में अपनी जैनेन्द्रिय को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभिप्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे। अब देखिए, ये संतति विज्ञान है। इसमें ये बता रहे हैं कि आप सेक्स कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपकी पत्नी गर्भवती न हो, तो उसके लिए अभिप्राणन कर्म। यहाँ पे अभिप्राणन कर्म का मतलब है जो स्त्री के योनि में वायु प्रविष्ट करता है। यहाँ वायु का मतलब वीर्य है, और वह जो अपने शिशेंद्रिय को बाहर निकालते हुए उस वीर्य को भी बाहर निकाल देता है, उसे अपानन कहते हैं। और कहे मतलब कि अब यहाँ पे भी आपको एक मंत्र पढ़ना है, तभी गर्भधारण नहीं होगा। क्या मंत्र पढ़ना है, उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन आप देख लीजिए। इंद्रिय स्वरूप वीर्य के द्वारा मैं तेरे रेतस वीर्य को ग्रहण करता हूँ, ऐसा करने पर वह रेतोहीन हो जाती है, गर्भणी नहीं होती। देख लिया आपने उपनिषद का संतति विज्ञान। अब इसी का अगला मंत्र 11th देखें। अर्थात पुरुष को अपनी जिस पत्नी के संबंध में ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भ धारण करे, वह उसकी योनि में अपनी जनेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर पहले अपानन क्रिया करके पश्चात अभिप्राणन कर्म करे और कहे। अब यहाँ भी आपको मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र का जाप करना है वो भी सुन लीजिए। मैं इंद्रिय रूप वीर्य के द्वारा तेरे रेतस का आधन करता हूँ, ऐसा करने से वह गर्भवती ही होती है। देखा आपने, सेक्स चल रहा है, अब वहाँ पे आप उसी में एक मंत्र पढ़ देंगे तो गर्भ धारण कर लेगी, और मंत्र एक दूसरा पढ़ देंगे तो नहीं भी धारण करे। ये है उपनिषद का संतति विज्ञान। ऐसे महामूर्खों ने, आप सोचिए, सदियों से कैसे भारतीयों को बेवकूफ बना के रखा हुआ था। और खास बात यह है कि ये तीनों के तीनों श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद शंकर भाष्य से गायब कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे इन तीनों श्लोकों को छोड़ दिया गया है। अब इसके आगे के श्लोक तो इतने घटिया हैं कि उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। देवदत्त शास्त्री अपनी पुस्तक उपनिषद चिंतन में लिखते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 6th मंडल सूक्त 2 13 मंत्र और छांदोग्य उपनिषद का 5th मंडल सूक्त 8 मंत्र 1-2 में जो कुछ लिखा है उसका भावार्थ लिखने में लज्जा, घृणा और संकोच हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि बेहद कामी जान पड़ता है। उसने तो स्त्री संभोग के आनंद को ब्रह्मानंद के तुल्य माना है। इतना ही नहीं बल्कि सुसुप्ति बेहोशी की हालत में मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, ऐसा लिखता है। उपयुक्त ढंग से अनेकों प्रमाण ऐसे हैं जो ब्रह्म विज्ञान को कलंकित करने वाले हैं। खेद है कि भाष्यकारों, टीकाकारों तथा उपनिषद के आलोचकों ने अब तक ऐसे विचारों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि उपनिषद कितनी घटिया और अश्लील किताबें हैं। अब कुछ वैसे लोग जिन्हें लगता है कि उपनिषद की पोल खुल गई, वो या तो इसे प्रक्षिप्त श्लोक यानी कि मिलावटी जैसी बात कहने लगते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा धंधा इसी से चल रहा है। छोड़ तो सकते नहीं और गलती तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इनके बाप दादा दिन भर बैठ के यही कामसूत्र की फर्जी बातें लिखते थे और बता देते थे कि ये ज्ञान की किताब। ऐसी बेहुदगी भरी बातें सिर्फ ऐसे ही पाखंडी उपनिषद और वेद वाले ही कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे मंत्री लोग हैं जो सरकार के मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो भी इनके समर्थक हैं। ऐसे लोगों को परिवार नियोजन के लिए जो विज्ञान की तरह तरह की उपलब्धियां हैं उनको छोड़कर इन्हीं मंत्रों को पढ़वा लेना चाहिए था, हो जाता परिवार नियोजन। बैठ के दिन रात बीच में मंत्र एक पढ़ देते, बच्चे ही नहीं उत्पन्न होते। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, इसके अलावा भी ये बचकानी भी बातें करती हैं, तुक्केबाजी भी करती हैं। अब बृहदारण्यक उपनिषद का ही 6th मंडल सूक्त 4 14 श्लोक देखें तो उसमें लिखा है, अर्थात जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, यहाँ शुक्ल वर्ण का मतलब गोरा है, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों की आयु प्राप्त करे। उसे चाहिए कि पति पत्नी दूध और चावल को पकाकर खीर बना ले और उसमें से घी मिलाकर खाए। इससे वे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।
देखा आपने एक और संतति विज्ञान इनका। अब अफ्रीका में किसी को दूध खीर खिला के और वेद पढ़ा के गोरे बच्चे पैदा कराने होते तो भेज देना चाहिए इन सारे पंडों को उठा के वहीं पर अफ्रीका में, कराते हैं एक टेस्ट दिखाकर, करते अपने वेद अध्ययन और मंत्र पढ़ाकर और खीर चावल खिलाकर गोरे बच्चे पैदा। इसी का अगला मंत्र 15 देखें। अर्थात जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो, 2 वेदों का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी दही के साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होंगे। फिर कर दिया वही गधे और गपोड़ों जैसी बात है। दही भात खिला के ये गर्भस्थ स्त्री के भीतर बच्चे का कलर ही बदल दे रहे हैं और उसके लिए 2 वेद पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे एक वेद पढ़ने से गोरा पैदा हो गया, 2 वेद पढ़ने से पिंगल और कपिल जैसा पुत्र हो गया, तो 3 और 4 वेद पढ़ने पर क्या होता होगा। तो इसी के अगले मंत्र 16 में भी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अर्थात जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण वह अरुण नयन हो, 3 वेदों का अध्ययन करे तथा पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी जल में चावल पकाकर भात तैयार कर ले और उसमें घी मिलाकर खाए, उसमें से उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होंगे। देखा आपने, पूरे विश्व को छोड़ दीजिए, अगर आप भारतवर्ष को ही लें तो न जाने कितने गरीब मजदूर राज्यों में पानी में चावल पकाकर खाते आ रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र कभी भी समर्थ नहीं हुए। अब कुछ टाइटलों पे आप गौर करें। त्रिवेदी, तो क्या ये इसी फार्मूले पर जन्म लिए थे? 3 वेद पढ़ के। त्रिपाठी, तो क्या 3 वेद पढ़ के जन्म लिए थे? और इसी का एक अगला मंत्र 17 भी लगे हाथ देख लीजिए। अर्थात जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे 100 वर्षों की आयु पाए, वह और उसकी पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं, उससे उक्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होंगे। अब आप खुद ही सोचे कि ये कितने महामूर्ख लोग हैं, किस तरह से सदियों से, हजारों सालों से भारतीयों को शूद्र बनाकर, अछूत बनाकर मूर्ख बनाते आए होंगे, जब इनकी ज्ञान की पुस्तकों में इतनी बेहुद्दी, घटिया और तुक्के भरी बातें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि उपनिषद में कोई भी ज्ञान नहीं है सिवाय कि मनुवाद के पाखंडी अश्लील मानसिकता के। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।